کہ किस तरह हर काम में अल्लाह की मदद हासिल की जा सकती है। कौन से ऐसे मुजरिब अज़कार, दुआएं और अमाल हैं जो गैबी मदद का ज़रिया बनते हैं, और कामयाब लोगों के वो राज जो उन्होंने अल्लाह की मदद से हासिल किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। अल्लाह पाक आपको अपनी खैर वफ़ियत के साए में रखे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा दे। खुश रहें, सलामत रहें। हमारी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। हर काम में अल्लाह की गैबी मदद हासिल करने का तरीका। दुनिया की ज़िंदगी आजमाइशों, मुश्किलात और चैलेंजेस से भरी होती है। कभी माली मुश्किलात, कभी घरेलू झगड़े, कभी बीमारी, तो कभी दिल का सुकून छिन जाता है। लेकिन ऐसे लम्हात में एक मुसलमान को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की गैबी मदद हर हाल में मुमकिन है। बस ज़रूरत है सही तरीके से इसकी तरफ रुजू करने की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हर काम में अल्लाह की मदद हासिल की जा सकती है। कौन से ऐसे मुजरिब अज़कार, दुआएं और अमाल हैं जो गैबी मदद का ज़रिया बनते हैं, और कामयाब लोगों के वो राज जो उन्होंने अल्लाह की मदद से हासिल किए हैं। गैबी मदद इस मदद को कहा जाता है जो इंसान की आंखों से ओझल होती है, मगर इसके असरात ज़ाहिर होते हैं, जैसे मुश्किल वक्त में अचानक किसी रास्ते का खुल जाना, दुश्मनों की शर से बच जाना, रिज़्क़ के दरवाज़े गैर मुतवक्के तौर पर खुल जाना। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए निजात का रास्ता बना देता है और वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। अल्लाह की मदद हासिल करने के राज़ों में से ये एक राज है तकवा, यानी अल्लाह का खौफ। हर हाल में अल्लाह को याद रखना, गुनाहों से बचना, नेकियों को इख्तियार करना गैबी मदद का पहला और बुनियादी दरवाज़ा यही है। जो शख्स तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह इसके लिए गैबी रास्ते खोल देता है। नमाज ना सिर्फ फ़र्ज़ इबादत है, बल्कि अल्लाह से मदद मांगने का ताकतवर ज़रिया भी है। जब भी कोई काम करना हो, 2 रकात नमाज हाजत अदा करें और सच्चे दिल से दुआ मांगें, ऐ अल्लाह मेरे इस मामले में मेरे लिए आसानी और निजात पैदा फरमा। आज का मुजरिब वजीफ़ा ऐसा ही है। अगर इसे दिल से और यकीन से पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक की ख़ास मदद शामिल हाल हो जाती है और गैब से मदद मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक भी कर दें, और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया होती है। काइंडली इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। आज का वजीफ़ा ऐसा है जो गैबी ताकतों को मुतहर्रिक कर देता है। अल्लाह सब कुछ जानता है, मगर वो चाहता है कि बंदा मांगे। ख़ास तौर पर तहज्जुद के वक्त या सजदे में अल्लाह से अपनी मुश्किल बयान करें, रोएं, गिड़गिड़ाएँ, सच्चे दिल से मांगें। अमल शुरू करने से पहले परिंदों को खुराक डाल दें। रोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा गोशा तनाई में बैठ जाएँ और अव्वल आखिर एक एक तस्बीह दुरूद शरीफ और 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो पढ़ना शुरू कर दें। दौरान अमल अल्लाह पाक की गैबी मदद का कामिल तसव्वुर रखें और अपनी हाजात के पूरा हो जाने का यकीन रखें। इस अमल को सिर्फ 7 दिन तक पढ़ लें, रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। ये हमारा बारहा का आज़मूदा अमल है। अल्लाह पर कामिल भरोसा ही असल तवक्कल है। आप कोशिश करें और दुआ करें और दिल से यकीन रखें, जो भी नतीजा आएगा वो अल्लाह की तरफ से बेहतरीन होगा। अपनी दुआओं में अल्लाह से फ़रियाद करें कि अल्लाह, कोई चीज़ आसान नहीं है, मगर तू ही है जो इसको आसान कर दे। अगर तू चाहे तो हर गम को आसानी में बदल दे। और सदका देते रहा करें, चाहे वो एक रोटी ही क्यों ना हो। सदका ना सिर्फ बलाओं को टाल देता है, बल्कि अल्लाह की मदद को जल्द लाने का ज़रिया भी बनता है। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।